नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष और आप देख रहे हैं लर्न विद ज्योतिष। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोगों का सीटेट के तैयारी के लिए, सीटेट के रिवीजन के लिए, ईवीएस के रिवीजन के लिए हम लोग चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जंतु एवं पौधे, उसमें हम जंतु को लेकर के आए हैं। यह मेरा पहला वीडियो होगा। इसके बाद भी इसके अतिरिक्त एक और वीडियो होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, आपका टाइम कम वेस्ट हो। ठीक है, आपका कंसंट्रेट बना रहे, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो आप लोग के पास उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा गैप तो कर रहे थे, लेकिन अब जरा से भी गैप नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास नया फोन भी आ चुका है। तो मैं अब आप लोगों के समक्ष पर डे एक दो वीडियो देने का कोशिश करूंगा। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं अपना कोशिश करूंगा पर डे आप लोगों को एक ना एक वीडियो देने का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक है ईबीएस को ईबीएस के कुल 6 थीम है। उस थीम में सबसे जो पहला थीम होता है वो परिवार एवं मित्र होता है। उसके तहत उसकी 4 थीम भी है। ठीक है, संबंध हो गया, कार्यखेल हो गया, मित्र हो गया। ठीक है, उसके बाद जंतु एवं पौधे हो जाते हैं। तो उसी के तहत आज हम उसी का जो उप थीम है जंतु एवं पौधे, ठीक है, उसी को देखने वाले हैं। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे, उसके साथ साथ उसका व्याख्या भी। और अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अभी तक जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है। इससे पहले हम जिन प्याजों का वीडियो बनाए थे तो उसमें आप देखे होंगे कि जिन प्याजों को हमने कैसे समझाया था, और उसके रिवीजन के लिए हमने पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। इसलिए जाइए आप अभी भी तुरंत जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं वीडियो को। इसमें हम आपको बताएं कि कुल थीम आपके पास कितना है। कुल आपके पास 6 थीम है। उस 6 थीम में आप आज जो इसका उप थीम, ये जो आपसे क्वेश्चन सर्वप्रथम यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि जंतु एवं पौधे, जंतु एवं पौधे, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है जंतु एवं पौधे, बताइए प्रकरण है या उप प्रकरण है? उप प्रकरण है। आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, जंतु एवं पौधे प्रकरण है कि उप प्रकरण है? ठीक है, क्या प्रकरण है या उप प्रकरण है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ये क्लास आज। अब देखिए, सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु में देख रहे हैं, ये जो धारी दिख रहा है, ये धारी दिख रहा है ना, ये देखिए, ये धारी दिख रहा है, ये इस तरह का जो धारीदार दिख रहा है, ये देखिए जेब्रा को, ये काला काला जो दिख रहा है, ये काला काला, ठीक है ना, ये देखिए शेर बाघ को भी ये काला काला दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा इसका हमारे कमेंट बॉक्स में। इसका जो कारण होता है वो कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है जलवायु। क्या होता है इसका कारण? जलवायु, उच्च आवाज नहीं, इसके कारण आपका क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये यानी कि जंतुओं के यानी कि ये आकृति जो धारीदार है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके आकार में उच्चावच के कारण इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, जैसे देखिए, क्या हम लोग बिहार के, क्या यहाँ पर जितने बड़े बड़े जो अमेजोन वर्षा वन जो जानवर पाए जाते हैं, क्या हमारे बिहार में ऐसा पाया जाएगा? क्या नहीं। ठीक है, ये मिट्टी से ये संबंधित है ही नहीं, ये सभी होगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु। जलवायु के कारण क्या होता है? इसके धारीदार पट्टी बने होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? सर्वप्रथम हम समझते हैं अंडे देने वाले जानवर कहते क्या है? अंडायुज। तो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के अनुसार जंतुओं को 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है अंडायुज, क्या होता है? एक अंडायुज होता है, और एक होता है जरायुज। क्या होता है? जरायुज। ठीक है, अब जरायुज और अंडायुज, जो अंडा देगा उसे क्या कहेंगे? अंडायुज कहेंगे। और जो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करेगा, ठीक है ना, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करेगा उसे क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। मनुष्य क्या है? जरायुज है। ठीक है ना, बिल्ली क्या है? जरायुज है। जानवर क्या है? जानवर में भी अंडायुज होते हैं और जरायुज होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य क्या है? तो मनुष्य जरायुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? यानी कि वेल बताइए। तो वेल क्या है? जरायुज है या अंडायुज है? तो ये जो वेल है ये जल में रहता है, लेकिन ये जल में रहते हुए भी ये क्या? स्तनधारी है।
ठीक है। ये क्या है? स्तनधारी। कहने का मतलब क्या है? ये जरायुज है, ये अपने जैसे संतान उत्पत्ति करता है, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग से जवाब, आप लोग से क्वेश्चन था कि ये श्वसन, ठीक है ना, ये श्वसन किस चीज से करता है, इसका श्वसन अंग क्या है, इसका श्वसन अंग क्या है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा कि इसका श्वसन अंग क्या है, वे किस चीज से श्वसन करता है अपना, ठीक है। अगला है पेंगुइन। तो पेंगुइन पक्षी है जो कहां पर पाया जाता है? तो बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पेंगुइन नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पेंगुइन। डॉल्फिन भी क्या है? डॉल्फिन भी अपने जैसे संतान उत्पत्ति करता है। स्लॉथ तो सुनेंगे, स्लॉथ तो सुने ही होंगे। ये क्या है? सबसे आलसी जानवर है। स्लॉथ क्या है? सबसे आलसी जानवर है। हम लोग एक एक ऑप्शन को आज देखते चलेंगे। जो क्या यहाँ स्लॉथ के बारे में समझते हैं। तो ये क्या करता है कि लगभग दिन में 17 घंटा सोता है। कितना घंटा? 17 घंटा। कितने घंटे? 17 घंटा सोता है, ठीक है। आप लोग देखिए, आज हम आप लोगों पर क्वेश्चन का बौछार करेंगे, क्योंकि हम लोग का अब टाइम आ गया रिवीजन करने का, ठीक है। इसलिए जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी देख रहे होंगे और ऑनलाइन के जो बच्चे हैं यूट्यूब के साथ माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, वो भी अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन रहेगा। यहां से भी हम लोग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अपने जीवन काल में, क्या ये जितने दिनों तक अपना जीवन काल में बताइएगा कि कितने पेड़ों पर ये अपना जीवन व्यतीत करता है। कितने, आपसे क्वेश्चन क्या रहा कि कितने पेड़ों का यूज करता है, कितने पेड़ों का प्रयोग करता है अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है। तो इसका जवाब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंगुइन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर जवाब दीजिएगा। मैं हमको आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब का इंतजार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमने जिन प्यारे को पढ़ाया उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। वो इसी तरह से आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इस तरह जवाब देते रहिए। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाए हुए पशुओं में जनन कितने प्रकार को, तो देखिए जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव अपनी तरह के एक और उत्पादन करते हैं। हर जानवरों को अपनी प्रजाति की जारी रखने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, यानी कि प्रजनन क्या है, प्रजनन क्यों जरूरी है? तो अपने जैसे अपना वंश बढ़ाने के लिए, अपनी जो हमारा मनुष्य है इसको बरकरार आगे बढ़ाने के लिए क्या जनन प्रजनन जरूरी है, ठीक है। इसी तरह सभी जानवरों में भी जरूरी, मनुष्य में सभी जानवरों में भी प्रजनन की आवश्यकता अपनी प्रजाति को जारी रखने के लिए, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। अब प्रजनन दो तरीके के होते हैं, एक होता है अंडा देने से, होता है युवाओं को जन्म देने से, ठीक है। इसको क्या कहता है? अंडायुज कहा जाता है। क्या कहता है? अंडायुज कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहता है? जरायुज कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब कुछ जानवर अंडे देकर प्रजनन क्रिया करते हैं। इस क्या चीज देकर के? तो अंडे देकर के, ठीक है ना। अंडे देकर के जिसको क्या होता है? अंडायुज कहा जाता है। उदाहरण के लिए मछली, मेढक, सांप, छिपकली, घोंघा, पक्षी, मगरमच्छ, ये सब क्या अंडायुज है, ठीक है ना। ये अंडे देते हैं। याद रखिएगा, मगरमच्छ ये बच्चा नहीं देता, ये क्या करता? अंडा देता है, ठीक है ना। पक्षी में सभी पक्षी नहीं, चमगादड़ बताइएगा आप, चमगादड़ जरायुज है कि अंडायुज है? हम आपको पहले बता दिए। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन डालेंगे हम, ठीक है। यानी कि आपसे पूछे हम चमगादड़ ये बताइए कि जरायुज है कि अंडायुज है? ये अंडा देता है या बच्चा देता है, ठीक है। आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ये बच्चा देता है या अंडा देता है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि तितलियां तिलचट्टे और हाउस वाइफ जैसे कीड़े अंडे देते हैं। छिपकली, कछुआ और सांप जैसे सरीसृप भी अंडे देते हैं, ठीक है। सांप भी क्या करता है? अंडा देता है। कछुआ भी क्या करता है? अंडा देता है। छिपकली भी क्या करता है? अंडा देता है, ठीक है। ये सभी क्या है? सरीसृप है, ठीक है ना। ये सभी क्या है? सरीसृप है। याद रखिएगा, सरीसृप यानी जो रेंगने वाला होता है उसको कहते हैं सरीसृप कहते हैं। रेंगने वाला क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। सीटेट ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सरीसृप है या सरीसृप नहीं है? इसलिए याद रखिएगा, छिपकली क्या है? सरीसृप है। कछुआ भी क्या है? सरीसृप है। सांप भी क्या है? सरीसृप है। अच्छा बताइएगा कि आप लोग जिसको आप क्या कहते हैं? किरनी, ठीक है ना, ठीक है। केचुआ ये बताइएगा कि क्या है? ये सरीसृप है या कीड़े हैं, ठीक है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज आप लोगों को लगभग हम 10 से अधिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तो पहले देखिए अंडा देने वाला था। अब कुछ युवा को जन्म देते हैं, ऐसे जानवरों को स्तनधारी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्तनधारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुत्ते, बिल्ली, बंदर, बाघ, गाय, हाथी, घोड़े और इंसान, ये सभी क्या है? जो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने वाले जंतु।
माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास होता है। यानी कि देखे होंगे कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास होता है। जैसे मनुष्य में बच्चे का विकास कहां से प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था से ही होता है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि 9 महीना, ठीक है ना, 9 महीने 9 दिन के आसपास, लगभग 9 महीना अपने माँ के अंदर बच्चा पलता है। माँ के अंदर बच्चा, यानी कि माँ के शरीर के अंदर बच्चा का विकास होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। आगे देखिए, ये है मैमल्स, जिसको कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी कशेरुकी बच्चे, देखिए यहाँ पर कशेरुकी होता है, यानी कि उसमें क्या होगी, हड्डी होगी। ठीक है, सब हड्डी तो अलग से नहीं होता, लेकिन कशेरुकी होगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें बच्चे चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, बाघ, गाय, हाथी, घोड़े, इंसान इत्यादि, ये सभी क्या है, तो ये सभी अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने वाले जंतु हैं, जीव हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि जो स्तनधारी होते हैं उनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, उनके क्या होते हैं, कान बाहर दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। आगे है, जन्म के बाद वे माताओं के दूध का तब तक आहार करते हैं जब तक कि वे अपने आप से आहार करना ना सीख ले। यानी कि जाहिर सी बात है, देखते हैं बच्चा भी, मनुष्य का बच्चा ही देखिए, तो वो जब तक कि अपन खुद से खा पी नहीं लेता तब तक वो किस पर आश्रित होता है, मां पर ही आश्रित होता है। कह रहा वेल्स और डॉल्फिन, ठीक है ना, पानी में रहते हैं लेकिन वे युवा लोगों को जन्म देते हैं। चमगादड़ हालांकि एक पक्षी है, फिर भी युवा लोगों को जन्म देते हैं। ठीक है, इसका जवाब हमें तो यही मिल गया। हम इससे पहले हालांकि आपसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए जवाब आप हमारे क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दिए होंगे, इतना हम आप लोग से आशा करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न वस्तुओं को देख लेता है, क्योंकि अब जो एक पक्षी है, आप उसको देखेंगे कि एक साथ वो दो चीजों को देख पाता है, ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन आपको, वे अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। जाहिर सी बात है, वो अपनी गर्दन क्या करता है, अपना गर्दन घुमाते रहता है। ठीक है, इधर उधर करते रहता है, इसलिए वो एक साथ दो को देख पाएगा। इनके सर के दोनों ओर आंखें होती है कि नहीं? देखिए, देखो यहाँ पर आंख दिख रहा है, फिर बहुत साइड होता है, यहाँ पर दिख रहा है, बहुत साइड होता है। उसका इनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। बिल्कुल सही जवाब है, इनकी आंखें की पुतली क्या होती है, ये घूम नहीं सकती है। यानी कि ये जो होगा ये इधर उधर घूम नहीं सकता। इनकी आंखें की पुतली हम लोग इधर उधर घुमा लेते हैं ना, लेकिन इसकी आंख की पुतली नहीं घूमेगा। इसलिए अगर इधर देखना है, ये मुंडी से करता है ना, इसलिए इसको दोनों तरफ का दिखाई देता है। इसका सही से हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए तत्पर हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऐसा जानवर है जो अपने दोनों पैर, यानी कि आगे का जो दोनों पैर होता है, ठीक है, एक तरफ का, यानी कि जो उसका जो बायां साइड का, चूंकि जंतु क्या जानवर क्या चौपाया जानवर, तो जो बायां साइड का पैर एक साथ बढ़ाएगा और दायां साइड का पैर क्या होगा, एक साथ बढ़ाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग चलते हैं तो हम लोग का जब यानी कि जब क्या कहते हैं राइट पैर आ जाता है तो राइट हैंड से आगे जाता है, ये अब चलते रहता है हमारा हाथ पैर। ठीक उसी प्रकार जानवर का भी होता है, एक साथ चलता है। तो वो कौन सा जानवर है? शेर है या नहीं, बाघ है क्या नहीं, जिराफ बिल्कुल सही है, हाथी भी नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा। जिराफ क्या करता है कि एक साथ जब होता है तो एक तरफ का पैर आगे बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए चित्र में हम दिखाने का प्रयास किए, ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र में ये दिख रहा होगा आपको कि जब ये चल रहा आगे चलने का प्रयास कर रहा है, देखिए ये भी आगे है और ये भी आगे, दोनों तरफ का, ये पीछे और ये भी पीछे है। तो जब ये आगे जाएगा तब ये दोनों पीछे हो जाएगा, तब आगे बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ आपको अन्य बहुत सारी चीजें समझने को देखने को मिलेगी। क्या हमारे आसपास में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर को मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आप देखिए, मनोरंजन के लिए किस किस जानवर का उपयोग किया जाता है? कुत्ता का किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। खरगोश का किया जाता है? बिल्कुल नहीं। मुर्गा का, तो जाहिर सी बात है मुर्गा को आप देखते होंगे मुर्गा खिलाया जाता है, लेकिन मुर्गा से ज्यादा प्रचलित होता है बंदर है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो एक से अधिक दिया नहीं है, ठीक है ना, कूट बनाया नहीं है, तो इसका सही से क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। हालांकि हम ये गलत नहीं कह रहे, मुर्गा का भी होता है, मुर्गा का भी खेल होता है। आप लोग नाम सुनेंगे कि मुर्गा का खेल होता है, मुर्गा लड़ाया जाता है ना, तो मुर्गा का भी खेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा बंदर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इस कारण से। हालांकि सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आप कहीं से कुछ अपने मन से कुछ नहीं जोड़े हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूची के पास एक पालतू गाय है, नाम है एक लड़की का सूची, जिसके पास का एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया, क्योंकि अब गाय को स्तनधारी जंतु कहा गया, क्यों कहा गया है? क्योंकि अंडा देती है, जिसको क्या कहा था? अंडाविला कहा जाता है। ये बच्चा देती है, बिल्कुल सही बात। अभी कुछ देर पहले देखे थे कि पालतू जानवर यानी कि जो अपना बच्चा नहीं देता उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसके शरीर में अस्थियों का या उपास्थि का कंकाल होता है, तो ये तो होता है, लेकिन इससे क्या मतलब है? उसको इसके लिए थोड़ी ना कहेंगे स्तनधारी है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो कंकाल तो होता है, कंकाल होता है कि नहीं होता है? जाहिर सी बात है कंकाल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे कि ये बच्चा देती है, इसलिए क्या कहता है? इसको स्तनधारी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? स्तनधारी मैमल्स कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते, देखिए ये है गाय, इसके बछड़ा हो गए, ठीक है ना। ये दूध देती है, ये जैसे अपने बच्चे को संतान देके अपने बच्चे को जन्म दिया, इसको क्या कहता? स्तनधारी। क्या कहता है इसको? स्तनधारी, स्तनधारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? पोषण पर होता है, आवास पर होता है, शारीरिक पर होता है, ये सभी होता है। इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे, इसका जवाब आप लोगों से हम कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन कुछ लग नहीं रहा, दिखने से हमको लग नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट में दीजिएगा, और क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा 1-2 नंबर करके या क्वेश्चन को लिख करके, ताकि हमको भी समझ में आए कि ये इस क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कशेरुकी, हेपरे, अकशेरुकी मेढक, स्तनधारी बंदर, ये सभी। अब देखिए कशेरुकी जो होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो लेते ही लेते हैं। अकशेरुकी मेढक, क्या अकशेरुकी मेढक है? मेढक में कशेरुकी यानी कि उसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें, कशेरुकी और अकशेरुकी है। यहाँ पर देखिए कि कशेरुकी किसको कहेंगे? तो जिसके शरीर में हड्डी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हड्डी, ठीक है ना। हड्डी यानी कि जिसको कहते हैं अस्थि, क्या कहते हैं उसको? अस्थि। जिसमें हड्डी पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कशेरुकी। क्या कहते हैं? कशेरुकी, ठीक है। क्या कहते हैं? कशेरुकी। अब उसके बाद जो होता है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहता है? अकशेरुकी कहा जाता है। जैसे देखिए आप लोग यानी कि केंचुआ, क्या? केंचुआ, ठीक है। इसमें हड्डी पाया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। घोंघा, ठीक है ना, घोंघा, ये इसमें हड्डी पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। सर आप लोग कहेंगे सर उस पे ऊपर में तो होता है, ऊपर में उसका सुरक्षा कवच है, उसको बचाने के लिए वो रखा गया है, ठीक है। तो वो क्या है? ये घोंघा यानी कि कशेरुकी अकशेरुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम ये आपके लिए छोड़ करके क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है। हम आपको कुल मिलाकर के अभी 7 नंबर भी छोड़े तो और 8 नंबर भी छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के हम आपको पहले कहते हैं कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत अधिक रहना है, क्योंकि अभी हमको पढ़ाना नहीं है, अब आप रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन इसलिए इसी तरह से होगा कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर देखिए कशेरुक ऐसे प्राणी है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो क्या करता है? कशेरुक क्या करता है? उनके पास एक मजबूत शरीर है, उनकी मांसपेशियों से उनके कंकाल को जुड़ी होती है। यानी कि हम लोग क्या है? कशेरुकी है। देखिए हमारा जो अस्थि और उपास्थि सब एक साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो हमें क्या प्रदान कर रहा है? तो मजबूती प्रदान कर रहा है ना। तो ये भी यानी कि ये देखिए अब स्तनधारी या स्तनपायी पक्षी, मछलियां, सरीसृप एवं जलचर, स्थलचर या उभयचर जानवर जैसे जानवर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कशेरुकी को चुने। अभी हम लोग समझे थे कशेरुकी कौन है? पक्षी है, कीड़ा है, केकड़े है, घोंघे हैं। इसमें कशेरुकी कौन सा है? पक्षी है क्या? बिल्कुल पक्षी हो जाएगा। कीड़ा हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा, केकड़ा नहीं होगा, ठीक है। केकड़ा में कशेरुकी यानी कि कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। घोंघा में भी हड्डी नहीं पाया जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। पक्षी में क्या होता है? हड्डी पाई जाती है। कौन सी? तो रीढ़ की हड्डी, यानी कि ये जो हमारा बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, ये पाई जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षी। अगर यहाँ पर अकशेरुकी रहता तो कीड़ा हो जाता, केकड़े हो जाते। केकड़ा मतलब क्या? कोकराच को कहते हैं, ठीक है, क्रैब, ये सभी हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अकशेरुकी को समझा है। अकशेरुकी क्या है? कि अकशेरुकी ऐसे जानवर है जिनकी रीढ़ नहीं होती,
जिनके पास नरम आंतरिक शरीर होते हैं, जो बाहरी कोशिकाओं की लचीली आवरण या एक्सोलेटन नामक कठोर आवरण द्वारा आकार में होते हैं। यानी कि जो आप देखेंगे घोंघा पर, कछुआ पर ऊपर में होता है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है एक्सोलेटेड, ठीक है। इसी कारण वो क्या होता है, उसके शरीर का आवरण ढका होता है। अब क्या उदाहरण के कीड़े, केकड़े, घोंघे, स्टारफिश, ये सभी क्या है, हाँ याद रखिए ये स्टारफिश क्या है, अकशेरुकी है। ये मछली है क्या, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, स्टारफिश मछली है क्या, हाँ या नहीं जवाब आप हमको दीजिएगा, स्टारफिश मछली है क्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा आपके पास भी समय है, आप भी एक बार देखिए और इसको देखिए और आप बनाने का प्रयास कीजिए कि कौन सा इसमें से मिल जाएगा। अब देखिए देखते हैं स्थलीय, इसमें देखिए स्थलीय कौन सा, चूहा है, छिपकली है, स्पंज है, ड्रोके है। मरुस्थलीय कौन सा, जलीय कौन सा, ठीक है ना, और वायुवीय कौन सा है, तो वायुवीय स्पंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्थलीय कौन सा है, तो चूहा, स्थलीय क्या है, चूहा। मरुस्थलीय क्या है, मरुस्थलीय क्या है, तो ड्रैको, मरुस्थलीय क्या है, ड्रैको, ठीक है। देखिए ए का एक, देखिए ए का एक यहीं पर है, बी का 2, सी का 3, एक मिनट फिर से मिला लेते हैं। स्थलीय कौन सा, तो चूहा है, ठीक है। मरुस्थलीय छिपकली, चलिए ठीक है, ये भी जलीय, हाँ स्पंज, ठीक है। वायु में होता है ड्रैको, ये सही है, ठीक है। कैसे देखिए, जलीय जो होता है उसका जो तना होता है वो क्या होता है, स्पंज होता है कि नहीं होता, यानी कि जलीय जो पौधे होते हैं उसके तने कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, ठीक है। अब वायुवीय जो पौधे होते हैं ड्रैको कहा जाता है, ठीक है ना। मरुस्थलीय छिपकली, हालांकि छिपकली हम लोगों की तरह ही पाया जाता है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से पाए जाने जानवर है कहाँ के, तो मरुस्थल के, कहाँ के, स्थलीय है चूहा, चूहा कहां पर, स्थल पर पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कोशिकीय जंतुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि एक कोशिकीय जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही है, क्या कहा गया है, देखते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। एक कोशिकीय जीव को, यदि एक कोशिका जंतु के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप अपनी कोशिका को नग्न आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल, उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। कह रहे इसके उदाहरण है यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आदि। एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमको ये चीज बताइए कि क्या इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके उदाहरण है यूग्लिना, चूंकि यूग्लिना क्या एक कोश की जीव है, अमीबा क्या एक कोश की जीव है, पैरामीशियम क्या एक कोश की जीव है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है कि एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ, सॉरी यहां पर मिस्टेक है, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका जवाब आपसे हम चाहेंगे हर एक चीज का। हालांकि इसका जो क्वेश्चन अब आपको भी दे रहे बनाने के लिए, हम जो अगला वीडियो चाहे किसी सब्जेक्ट का वीडियो हो उससे पहले इसका जवाब हम देंगे आपको, लेकिन हम आप उससे पहले आपका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे, ठीक है। इसका जवाब हमको दीजिएगा, क्या 1 2 ही सही है, केवल कि 2 3 सही है, कि 1 3 सही है, कि सभी चारों सही है, ठीक है। इसका जवाब हम ही दे दिए हैं, बस एक छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, जो आपका हम देखते हैं, खास करके तो हम अपने ऑफलाइन वालों के लिए अधिक देखना चाहिए कि इसका जवाब हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चलते हम आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। क्या सर्वाहारी किसको कहते हैं, जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो पौधे और जंतु को दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहते हैं कि नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं। शाकाहारी जंतु केवल पौधे को ही खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं। मांसाहारी किसको खाते हैं, केवल जंतु को ही खाते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, बिल्कुल नहीं। जंतु हम लोग जो है सिर्फ भोजन के लिए सिर्फ पौधे पर ही निर्भर क्या है, बिल्कुल नहीं। हम लोग पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम लोग पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर है, किसके लिए, भोजन के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ के इसका संस्कार डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेढक फेफड़े से सांस लेता है,
केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, व्हेल गिल से सांस लेता है, सांप फेफड़े से सांस लेते हैं। अब इसमें से आपसे पूछा कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो मेढक फेफड़ा से सांस लेता है कि नहीं लेता है, तो बिल्कुल लेता है। मेढक जो होता है वो फेफड़ा से सांस लेता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है कि नहीं लेता है, बिल्कुल सही है। तो व्हेल गिल से सांस लेता है, ये गलत बात। व्हेल किससे सांस लेता है, तो ये भी लेता है फेफड़ा से, ठीक है ना, ये किसी से लेता है, फेफड़ा से लेता है। हालांकि इसका हम आपसे क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, है ना, जो व्हेल किससे सांस लेता है, तो ये फेफड़ा सांस लेता है। आप देखे होंगे जिसको अपने गोंगई डॉल्फिन को, हमारा जलीय जीव है गोंगई डॉल्फिन, ये भी एक व्हेल प्रजाति का ही है। आप लोग जब हमारे बिहार में जब बाढ़ आती है, बाढ़ का समय आ जाता है, तो एक सोइस, जिसको अपने भाषा में कहते हैं सोइस, है ना, वो पलटता है, कहा जाता है सोइस उलट रहा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो सोइस उलटता है। वो क्या करता है कि श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए पानी से बाहर आता है, ठीक है। अब जब सांस ले लेता है तो फिर पानी के अंदर चला जाता है, और वो सांस को कुछ देर तक उसी से प्रयोग, ऑक्सीजन लेकर तो ऑक्सीजन का प्रयोग करते रहता है, ठीक है। तो अब ये तो नहीं ना कहिएगा बच्चों वाली बात, जो श्वास क्या होता है उलटता है, श्वास पकड़ने के लिए बाहर आता है, ऐसी बातें नहीं होती है। सांस लेने के लिए श्वास क्या होती है, यानी कि गंगा डॉल्फिन बाहर आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गंगा डॉल्फिन कहाँ पाए जाते, तो मीठे पानी पाए जाते हैं। ये सब तो नमकीन, ये जो व्हेल है नमकीन पानी पाया जाएगा, लेकिन जो डॉल्फिन होता है गंगा डॉल्फिन, वो मीठे पानी पाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही से क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सेंस हो जाएगा। जो व्हेल होता है वो किससे सांस लेता है, गिल से सांस लेता है। सांप भी किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। अच्छा बताइए, तो मनुष्य किससे सांस लेता है, ठीक है, मनुष्य किस चीज से सांस लेता है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार मिला सुमेलित करने की। देखिए, कौवा के, यानी कि ये हो गया जीव और इसके बच्चे हो गए। कौवा के बच्चा को क्या कहा जाता है, तो चूजा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, खरगोश के बच्चा को क्या कहता है, तो बन्नी कहा जाता है। जेबरा के बच्चा क्या कहता है, तो बछड़ा कहा जाता है। कप्पी के बच्चा क्या कहता है, तो बच्चा ही कहा जाता है। देखिए, एक का चार यहाँ दोनों में, ये दोनों तो कट गया, ठीक है ना। बी का 2, तो बी का 2 यहाँ पर है। सी का 3, डी का 1, ठीक है। तो इसका ए नंबर इसका सही चल जाएगा। यदि आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा था, इसके बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जानवर हो गया उससे संबंधित बच्चे हो गए, उस बच्चा को क्या कहा जाता है, इससे संबंधित आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि कुत्ता के बच्चा को क्या कहा जाता है। इसके बच्चा को, कुत्ता के बच्चा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। कुत्ता के बच्चा को क्या कहा जाता है, आप पिल्ला, उसको क्या कहता है, पिल्ला, ठीक है। अच्छा बताइएगा, कुत्ता के वास स्थान को क्या कहते हैं, कुत्ता के वास स्थान को क्या कहते हैं, इसके वास स्थान कहते हैं कैनल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कैनल, क्या कहते हैं इसको, कैनल कहा जाता है। कुत्ता के वास स्थान को क्या कहता है, कैनल कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइएगा आप लोग कि शेर के बच्चा को क्या कहा जाता है, क्या शेर के बच्चा को क्या कहा जाता है, भालू के बच्चा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, भालू के बच्चा को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों का जवाब दीजिएगा कि शेर और भालू के बच्चा को क्या कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। वैसे अधिकतर पक्षियों के बच्चा को चूजा ही कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के बच्चा को बच्चा ही कहा जाता है, बंदर के बच्चा को बच्चा ही कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है। अब क्वेश्चन आपसे था कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दिखाता है। उद्दीपन कहने का मतलब क्या, किसी चीज को देखने के बाद अंदर से बिना किसी इच्छा के, ठीक है ना, कोई चीज प्रदर्शित हो जाना, ठीक है। जैसे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रसगुल्ला, तो रसगुल्ला देख के जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को, बच्चे को देख करके इसमें क्या आता है, मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर इमली, ये लड़कियों का फेवरेट होता है, लड़कियां इसको वो चाहती हैं। ये हो गया गोलगप्पा, ठीक है, ये हो गया गोलगप्पा। इसको भी देख करके बहुत सारे लोगों के मुंह में अभी तक पानी आ चुका होगा। चलिए कोई बात नहीं, खाने के लिए मिल जाएगा, बगल में जाइएगा, खा लीजिएगा। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन था हमारा, उदाहरण उद्दीपन को दर्शाता है, कौन सी अनुक्रिया जो होता है, ये जो अनुक्रिया दिया गया इसमें कौन सा अनुक्रिया उद्दीपन को दर्शाता है। कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। आप देखिए कॉकरोच को, जब वो कॉकरोच मतलब क्या, अपने भाषा में तिलचट्टा जिसको कहते हैं, तिलचट्टा कहते हैं, जब वो उसके ऊपर रोशनी पड़ता है तो छिपने के लिए भाग जाता है। यही एक ऐसा जंतु है जो उड़ भी सकता, चढ़ भी सकता और चल भी सकता है। क्या उड़ भी सकता, चढ़ भी सकता और चल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना।
ये भी तो उद्दीपन दिखा रहा है ना कि जब प्रकाश चली गई, सूर्य अस्त हो गया तो फूल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। अब है मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। ठीक है, देखिए आप लोगों के अभी तक कितने लोगों के मुंह में पानी आ चुका होगा ये सभी देख करके। तो ये सभी क्या उद्दीपन की अनुक्रिया को दर्शा रहा है, उद्दीपन की अनुक्रिया को दर्शा रहा है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है, बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। बच्चों का जंतुओं से प्रारंभिक परिचय अपने प्रारंभिक खेलकूद के दौरान होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में जंतुओं की देखरेख से कई प्रकार के गुण विकसित होते हैं, ये भी सही है। इसका तीनों सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ये सभी। अब समझिए ये जरूरत क्या है। आपका जो पहला कह रहा था बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है, तो होता है। यहां से बच्चा में सहयोग, मोरिलिटी, नैतिकता की भावना का विकास होता है, ठीक है ना। अब बच्चा जब देखिए गांव घर में, जब आपके घर में अगर पालतू जानवर है, तो जब बच्चा जन्म, छोटा सा बच्चा होता है, उसके प्रति बहुत अट्रैक्ट होता है। हम लोग भी जब छोटा छोटा बच्चा होता है तो हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रति हमारा सहानुभूति भी बहुत ज्यादा होता है। उसको चोट लग जाए तो तुरंत जाते हैं उसके पास, है ना। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, तो उसी तो विकास को तो दर्शा रहा है ना, विशेष महत्व को दर्शा रहा है ना। अब देखिए जंतुओं, बच्चों का जंतुओं से प्रारंभिक परिचय अपने प्रारंभिक खेल कूद के से होता है। अब वहां पर क्यों हो जाता है बच्चा के साथ, बच्चा को पकड़ पकड़ के खेलते रहता है, बाबू बाबू करता है ना। उसके बाद बच्चों में जंतुओं की देखरेख से कई प्रकार गुण विकसित होते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, जंतु को चोट लग गया, पैर टूट गई, तो वो देखरेख करता है ताकि ये चीज समाज में अगर कल को अगर कहीं घर से बाहर गया बच्चा, तो जंतु को देखा, अगर वो चोटिल हो गया, उसको भी उसी तरह से वो मदद करेगा, ठीक है। तो कई तरह के गुण इसमें क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित चित्रों में एक्स द्वारा दिए गए विकल्प में कौन सा जीव हो सकता है। उड़ना हो गया, चलना हो गया, तैरना हो गया। तैरना नहीं, यहाँ पर चलना हो जाएगा, ठीक है ना। चलना क्या हो जाएगा यहाँ पर, चढ़ना। उड़ना, चलना और चढ़ना, तो ये तीनों तरह के कौन होते हैं, अभी जस्ट बताएं आपको क्या हो जाएगा इसका, तो कॉकरोच हो जाएगा। हम ज्यादा बताएंगे नहीं। वेल के बारे में बता ही देते कि वेल क्या स्तनधारी जीव है, ठीक है ना। डॉल्फिन बता ही दिए थे, दरियाई घोड़ा, ठीक है ना। ये आपको अलग क्षेत्रीय जानवर है दरियाई घोड़ा, जिसको कहते हैं जेब्रा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, धारीदार पट्टी होती है, उसका कारण क्या होता है, वातावरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है, जलीय जीव घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज पहचानने की क्षमता होती है, ये भी सही है। और आवाज निकालता, तरंगे निकालती है। डॉल्फिन क्या निकालती है, तरंगे निकालती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है ना। एक और दो दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जंतु बच्चे को पर्यावरणीय समझ विकसित करने की सहायक होते हैं। जंतु बच्चे को, ठीक है, जंतु जो है बच्चों की पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चा तो घर में ही देखता है ना, पालतू जानवर देख करके वहां पर पर्यावरणीय विकास, वहां पर पर्यावरणीय बहुत सारी चीज को सीख लेता है बच्चा। जंतुओं के बीच रहने से बच्चों का जीवीय विविधता समझ में मदद मिलती है, बिल्कुल मिलती है। यानी कि बच्चों को जो समझ वहां पर बच्चा के जंतुओं के बीच में बच्चा है, तो बच्चा ये समझेगा कि वो जीव कौन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, कौन से जानवर दूध देते हैं, ये सभी चीज बच्चा सीख रहा है। बच्चों में पशुओं के साथ रहने से अन्योन्य आश्रित क्रियाओं की समझ बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आपको पेडागोजी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेडागोजी भी देखने को मिलेगा। अब जो हमें आप लोगों को अगला वीडियो मिलने वाला है, तो वो तो आपको जिज्ञासा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलने वाला है। लेकिन अब आप लोग को कोशिश करते हैं कि 2 टाइम आपको दिन में 2 वीडियो देने का प्रयास करूंगा। मैं सोचे ऐसा बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास अपना सारा साधन हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसका पार्ट 2 भी आने वाला, कुछ 2 दिन के अंदर इसका पार्ट 2 भी हम आपके समक्ष दे देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी लोग अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।